हाय फ्रेंड्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म का इंतज़ार ख़त्म। आप देख रहे हैं कि मैंने शेयर किया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 4055 और डेट है 5 अक्टूबर 2023। ये कल का है। नोटिफिकेशन है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024 2023-24 के लिए ये पीएचडी का फॉर्म है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 2023-24 के लिए हैं। इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं। वेबसाइट क्या है इसकी? www.amucontrollerexams.com। इस पर ये अवेलेबल रहेंगे। डिटेल्स क्या है, कैसे, कहाँ रहेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। पहला, फॉर्म ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट होंगे? 7 अक्टूबर से, यानी कि कमिंग डे, आज 6 से, कल से होंगे। विदाउट लेट फी लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर। अगर आप 7 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि इन 24 दिनों में अगर फॉर्म भरते हैं 24 डेज में, तो आपको 850 रुपये पे करने पड़ेंगे। 850 इंडियंस के लिए हैं, फॉरेनर्स की मैं बात नहीं करता हूँ। और उसके बाद में अगर आप 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में इन 6 डेज में अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे 6 दिनों में, तो वो होंगे 1150 रुपीज़, 1150 रुपये। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है, ऑनलाइन करेक्शन का चांस दिया जाएगा 8 नवंबर से 11 नवंबर तक, यानी कि 4 दिन। उसके बाद में इसकी कुछ कंडीशंस है, ये देख लेते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले सारी कंडीशंस पढ़ लें क्या क्या है, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे मेन है उसको देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसको और एनलार्ज कर लेते हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। कब एलिजिबल होगा वो पीएचडी के लिए? इफ he has passed in a subject relevant to his proposed field of research। जिसमें रिसर्च होती है, अलीगढ़ में सीट अवेलेबल हो और वो पास हो। देखिए, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो 2023 में पास हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। 2023 में जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक अपना एमए कंप्लीट कर लिया है वो एलिजिबल हैं। देखिए, कौन कौन सी हो, या तो ईयरली हो, 1 साल का हो, या 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री हो, 4 साल के ग्रेजुएशन के, या 8 साल के 8 सेमेस्टर के मास्टर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। यानी कि अगर आपने 12th के बाद में 8 सेमेस्टर या 4 साल का ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद 1 साल या 2 सेमेस्टर का एमए किया है, एलिजिबल है। ये बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। या आपने एमए किया है 2 साल या 4 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन के बाद। देखिए, एमफिल वाला एलिजिबल है अगर उसके पास में 55% मार्क्स हैं इक्वलेंट ग्रेड में, या 4 साल का ग्रेजुएशन, या 8 सेमेस्टर का 75% पर। यानी कि जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन किया है वो एलिजिबल है, एमए की ज़रूरत नहीं है। एक बार और ध्यान दे लें, यानी कि उन लोगों के लिए भी जो है वो रास्ता ओपन हो गया है जिन्होंने अलीगढ़ में उन लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2013 में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन 4 ईयर वाला किया था। उसके बाद में देखिए कह रहे हैं कि द above shall be subject to any further recruitments for eligibility that may be let down by the university। जो यूनिवर्सिटी की कंडीशन है वहीं से ये सारी चीज़ें तय होंगी। नेक्स्ट है, प्रोवाइड दैट ए कैंडिडेट वर्किंग इन एक्सट्रीमली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में है तो वहाँ उसको जो है वो एनओसी लेके आनी पड़ेगी और वहीं से उसको सारा कुछ कराना पड़ेगा। अब देखिए, एक नया पॉइंट है जिसको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लिए भी हो सकता है यही रूल हो, या किसी के अगर समझ में आए तो वो मुझे भी बताए ताकि मेरी भी रहनुमाई हो, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एलिजिबल हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोवाइड दैट ए परमानेंट स्कूल टीचर और नर्सिंग ट्यूटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम पीएचडी। या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो एएमयू में, या एएमयू के स्कूल में, या नर्सिंग ट्यूटर हो कम से कम 5 साल से स्कूल लेवल पर, तो वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एलिजिबल है। If he she fulfills the eligibility criteria and further requirements for eligibility that be let down by the academic council from time to time। देखिए अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए है तो दूसरों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। जो लोग पीएचडी पार्ट टाइम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो थोड़ा सा 850 रुपये का रिस्क ज़रूर लें, फॉर्म भरें, हो या ना हो, ये बात की बात है। उसके अलावा नॉन टीचिंग अगर अलीगढ़ में है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है पीएचडी के लिए। उसके अलावा एक ये भी है कि जो फिजिकल हैंडीकैप है, मैंने पीएच लिखा है, वो 5% के लिए रिलैक्सेबल है, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का। पहले नॉन नेट की बात कर लेते हैं हम। रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, दोनों की मिलाकर मेरिट बनेगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो लोग नेट, सेट, जेआरएफ, गेट, सीईडी हैं, उनको जो है वो टेस्ट में अपीयर होने की लाजमियत नहीं है, वो जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन इंटरव्यू में अपीयर होना कंपलसरी है। उसके बाद में है फॉरेन नेशनल की हम बात नहीं करते। देखिए वेबसाइट का इन्होंने नेम दे रखा है, कहाँ से ये फॉर्म फिल होगा। इसको इशू किया कंट्रोल ऑफ एग्जाम्स ने, कहाँ कहाँ इन्होंने इसको डिस्पर्स किया, कहाँ कहाँ भेजा है, कहाँ कहाँ कोऑपरेटिव किया, वो है। नेक्स्ट हमारा आता है सीट्स कितनी है। तो देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 है। हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो है वो टोटल 6 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 3 पोस्ट हैं और प्लांट पैथोलॉजी में 2 पोस्ट हैं। अब आया हमारा सबसे मेन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में देखिए 5 पोस्ट हैं। इंग्लिश में है 19 पोस्ट, 17 जनरल, 2 पीडब्ल्यूडी। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये अलग होता है वहाँ पर। यहाँ 8 रेक 9 वैकेंसीज हैं। पंजाबी में 1, बंगाली में 1, तेलुगु में 1, मराठी में 1। उसके बाद में पर्शियन आया हमारा, फारसी 3 और 1 4, अरेबिक 4 और 2 6। उसके बाद में है लिंग्विस्टिक 6, हिंदी 15, फिलॉसफी 1, पीएचडी संस्कृत 3 और उर्दू में जो है वो 15 जनरल की है और 1 फिजिकल हैंडीकैप की है। ये हमारी उर्दू में टोटल 16 पोस्ट हो गई। इसके बाद में है कुरानिक स्टडीज़ 4 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स 26 और 3 29 वैकेंसी हैं। उसके बाद में फिज़िक्स में 13, कंप्यूटर में 17, सिविल इंजीनियरिंग में 19, अप्लाइड केमिस्ट्री में 10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63, केमिकल इंजीनियरिंग में 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 22, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 20, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 13, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 14, नैनो टेक्नोलॉजी 2, मेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग 2, आर्किटेक्चर 13, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ 2, फ्रेंच 3, रशियन 3, स्पेनिश 5। इसके बाद में लॉ 16। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, वाइल्ड लाइफ साइंस 7, बायोकेमिस्ट्री 8, बॉटनी 14, जियोलॉजी 19, बायोटेक 9। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट स्टडीज़। मैनेजमेंट स्टडीज़ में टोटल 5 है। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री 2, न्यूरो साइंसेज 1, फिजिक्स 16, जियोलॉजी 12, कंप्यूटर साइंस 8, मैथ्स 14, केमिस्ट्री 21, ज्योग्राफी 21, स्टैटिक्स 4, पीएचडी इन ऑपरेशंस रिसर्च 2, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस 1, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 2। नेक्स्ट फैकल्टी है हमारी सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी 7, हिस्ट्री 21, इस्लामिक स्टडीज़ 9, पॉलिटिकल साइंस 12, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7, ह्यूमन राइट्स 21, इकोनॉमिक्स 17, फिजिकल एजुकेशन 11,
लाइब्रेरी साइंस 14, सोशियोलॉजी 11, सोशल वर्क 1, वुमेन्स स्टडीज 3, मास कम्युनिकेशन 2। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी में हमारा जो है सुन्नी थियोलॉजी 11, शिया थियोलॉजी 4। ये टोटल इस तरीके से वैकेंसीज हो गई हैं। इसका फॉर्म जब आएगा आपको जो है वो कैसे फॉर्म भरना है इसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। किसी भी तरह अगर आपको कोई भी सवाल पूछना, कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप, मैसेज, ईमेल, फ़ोन, टेलीग्राम इनसे पूछ सकते हैं।